गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे थे। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आगे का रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। इफ़ अ प्रपोजिशनल फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में कोई सेंटेंस है उसमें प्रपोजिशनल फ्रेज अगर आती है, ठीक है, तो हमारी जो वर्ब होगी किसके अकॉर्डिंग होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है देखते हैं। द ग्रूव ऑफ ऑरेंज ट्रीज इज शाइनिंग इन द सन। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द ग्रूव और हमारा ये जो है ऑफ ऑरेंज ट्रीज, ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्या है ये? हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज। तो अभी हमने क्या बताया, रूल नंबर 8 में बात की कि अगर जो है प्रपोजिशनल फ्रेज आ रहा है किसके बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अब ये हमारा क्या है? वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके बीच में क्या आ रहा है? हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज आ रहा है ऑफ ऑरेंज ट्रीज। तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं, तो हमारा इससे मतलब नहीं है। किससे? प्रपोजिशनल फ्रेज से। हम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या है? ग्रूव है जो कि सिंगुलर है और हमारी वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है द लिस्ट ऑफ नेम्स इज यूज्ड। अब अगर आप सेंटेंस को देखकर क्या कर देंगे? नेम्स है, तो नेम्स है तो प्लूरल नज़र आ रहा है तो सोचेंगे भाई वर्ब भी हमें क्या लगा देनी चाहिए? प्लूरल लगा देनी चाहिए। इज यहाँ गलत है, जबकि हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? द लिस्ट। सब्जेक्ट क्या है? द लिस्ट। और लिस्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमारी वर्ब भी यहाँ क्या आई? सिंगुलर है। क्लियर है? ये हम नेम्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। ये हमारा क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है जो अभी हमने बात की। प्रपोजिशनल फ्रेज। द लिस्ट ऑफ नेम्स इज यूज्ड टू चेक इन कंटेस्टेंट्स एज दे अराइव। तो ये हमारा जो है प्रपोजिशनल फ्रेज है और उससे पहले हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारी वर्ब आएगी वो प्रपोजिशनल फ्रेज को देखकर नहीं आएगी, सब्जेक्ट को देखकर। क्लियर है? अपार्टमेंट्स इन दिस सिटी। अपार्टमेंट्स क्या है? सब्जेक्ट है और इन दिस सिटी ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है पूरा। क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज और आर हमारा वर्ब है। ठीक है, अब ये जो आर हमारा वर्ब आया है प्लूरल, वो किसके अकॉर्डिंग आया है? सिटी की अकॉर्डिंग नहीं आया। आप तो यहाँ क्या कर दो भाई, एक सिटी की बात हो रही है इस लगा दो, नहीं, किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट क्या है? अपार्टमेंट्स। सब्जेक्ट है अपार्टमेंट्स, तो अपार्टमेंट्स इन दिस सिटी आर एक्सपेंसिव। क्लियर हुआ कि हम क्या करते हैं कि जो प्रपोजिशनल फ्रेज है उसके अकॉर्डिंग नहीं वर्ब को लगाते, बल्कि किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑल द एम्प्लॉयज़ एट द स्टोर। स्टोर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग आएगा। एम्प्लॉयज़ कर्मचारी, काम करने वाले। आर वियरिंग ब्लू शर्ट्स एंड खाकीज। कैसी शर्ट पहने रहते हैं? ब्लू और खाकी। कहाँ पर काम करने वाले? स्टोर पर। ठीक है, तो स्टोर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? पूरा सेंटेंस प्रपोजिशनल फ्रेज है और हमारा एम्प्लॉयज़ क्या है? सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये वर्ब आया है। ये क्लियर हो गया होगा? एक बार फिर से देख लीजिए कि जो हमारे अब कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में कैसे पहचानेंगे भाई? जो भी प्रपोजिशन आई हुई है ना, देख रहे हैं प्रपोजिशन आई हुई है ना, ये प्रपोजिशन आई है, तो प्रपोजिशन से पहले वाले हमारा क्या होता है? प्रपोजिशन से पहले वाला हमारा सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। क्लियर? ओके, तो हमारा जो प्रपोजिशनल फ्रेज है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी, बल्कि उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 9, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने आपको प्रोनाउन में समझाए थे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। क्या होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन?
एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग और अमाउंट। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं होते, यानी हमारा जो प्रोनाउन है वो इंडेफिनिट है। कौन से होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन? एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ऑल, अनदर, एनी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नो वन, वन, सेवरल, सम, समबडी, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या? कुछ प्रोनाउंस जो है इनमें सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? कुछ सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन टेक सिंगुलर वर्ब। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन ये होते हैं, इनमें कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर प्रोनाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। एवरीवन, वन है, एवरीवन है, समवन है, ईच है, समथिंग है। ये सब क्या है? ये सब है सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीबडी हो गया, एनीबडी हो गया, एनीवन हो गया, एनीथिंग हो गया, ईच हो गया। ठीक है, एवरी हो गया। ईच मैंने क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक एक आ रहा है उसमें, प्रत्येक। एवरी मतलब हर एक, हर एक आ रहा है, तो एक के साथ क्या लगेगा? एक के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। भाई एक की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो ऐसे ही एवरीवन, समवन, ईच और समथिंग, ये सब क्या है? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अब ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। एवरीवन हैज़ रीच्ड देयर, भाई हर कोई वहाँ पहुँचा, तो हैज़ आया है क्योंकि एवरीवन हुआ हमारा वो क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, वन आ रहा है, पहचान लो इजीली, भाई वन आ रहा है यहाँ पे, तो हम पहचान सकते हैं। ईच मैंने प्रत्येक, है ना, समथिंग कुछ। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो ये हमारे होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये वर्ड्स हमारे क्या शो करेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो एवरीवन हैज़ रीच्ड देयर, हर कोई वहाँ पहुँचा, वर्ब सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी वर्ब सिंगुलर? क्योंकि हमारा ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो भी क्या है? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन इज आएगा, ईच के साथ गेट्स आया है। भाई हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करके क्या बनाते हैं? उसको सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब्स क्या के साथ अगर हम एस और ई एस ऐड कर देंगे, ये मैंने आपको टेंसेस में बताया था, है ना, जब वर्ब के में हम एस और ई एस ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो ईच गेट्स अ प्राइज फॉर पार्टिसिपेटिंग और समथिंग इज़ मिसिंग हियर, यहाँ कुछ गायब है, समथिंग इज़। तो हमने देखा अभी कि हमारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है अगर वो सिंगुलर है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। इसी में कुछ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, उनको और देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, तो अभी हमने बताया कि कुछ जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। सिंगुलर होते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल होते हैं प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। कैसे? बोथ, बोथ क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है कि प्लूरल? प्लूरल है भाई। कि दो की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? दो की बात हो रही है। फ्यू प्लूरल में आएगा, सेवरल प्लूरल में आएगा, मैनी प्लूरल में। तो ये सब प्लूरल है। तो अब ये प्लूरल है तो वर्ब भी इनके साथ क्या आएगी? प्लूरल आएगी। बोथ आर कमिंग टुडे, दो की बात हो रही है, आर आएगा। फ्यू नो अबाउट दिस सीक्रेट, फ्यू है तो किसकी बात हो रही है? ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, है ना, फ्यू। सेवरल है, सेवरल के साथ आर आएगा। अब नो क्यों आया है? ऐसा अगर हम ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर हो गई वर्ब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और एस और एस नहीं है तो वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, एस और एस ऐड करके हम उसको क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं वर्ब को। मैनी है, मैनी हैव गॉन टू द फेयर, मैनी बहुत से कहाँ गए? फेयर में गए। तो मैनी क्या है? यहाँ प्लूरल है। तो समझ में आ गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब। तो ये हमारे प्लूरल है। बोथ हुआ, फ्यू हुआ, सेवरल हुआ, मैनी हुआ, ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। समझ में आ गया होगा इजीली। अब है हमारा कि जो कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सम इंडेफिनिट प्रोनाउन टेक अ सिंगुलर वर्ब। भाई अभी बताया था कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं। वैन रेफरिंग टू एन अनकाउंटेबल सब्जेक्ट, जब किसकी? जब क्या है कि अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के बारे में बात करें। और कुछ जो है प्लूरल वर्ब लेते हैं जब काउंटेबल की बात की। भाई काउंटेबल है तो प्लूरल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है।
समझ में आ गया? कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं जब किसकी बात की जाए, अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल के साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब, और काउंटेबल के साथ क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब। समझ में आ गया? देखते हैं कैसे। भाई ऑल इज़ वेल है ना, ऑल के साथ हमने क्या लगाया है, इज़ लगाया है, और यहाँ ऑल के साथ हमने हैव लगाया है। अब कैसे पहचानोगे भाई, ऐसे कैसे? यहाँ बात हो रही है सब ठीक है, सब ठीक मतलब हेल्थ भी ठीक है, घर भी ठीक है ना। अब हेल्थ को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, घर को काउंट कर नहीं कर सकते, फैमिली मेम्बर्स, मतलब यहाँ ऑल से मतलब क्या है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल है ना, ऑल इज़ वेल। तो इसमें सब चीज़ें आ गई जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। हेल्थ है, हेल्थ को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऑल इज़ वेल। यहाँ ऑल किसके बारे में है, पर्सन्स की, कि ऑल हैव अराइव्ड, सब पहुँच गए हैं, सब पहुँच चुके हैं, यानी हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते कि सब ठीक है, सब ठीक में तो बहुत कुछ आ गया, है ना। यहाँ काउंट कर सकते हैं कि सब पहुँच गए चुके हैं, ऑल हैव अराइव्ड, सब पहुँच चुके हैं, यानी पर्सन्स की बात हो रही है, यानी पर्सन्स की बात हो रही है। और हियर इज सम राइज, राइज को काउंट कर सकते हैं ना, तो जो हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हमने क्या लगाया है, सिंगुलर वर्ब। बिस्किट्स को काउंट कर सकते हैं, हियर आर सम, बिस्किट दोनों चीज़ें हैं, सम दोनों के लिए आ जाता है, हमने आपको बताया था, ऑल दोनों के लिए आ जाएगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई यहाँ किस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। तो कुछ हमारी जो हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं अनकाउंटेबल के साथ में, और प्लूरल वर्ब लेते हैं काउंटेबल के साथ में। बिस्किट्स को हमने काउंट कर सकते हैं तो इसलिए हमने आर लगाया, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए हमने इस लगाया। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला रूल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर और हियर। आपने सेंटेंस में देखा होगा कहीं देयर होता है, ठीक है, हियर होता है। तो ये जो देयर है और हियर है, द सब्जेक्ट्स विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है वो किसके बाद होता है, विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद होता है यहाँ सब्जेक्ट। जो सेंटेंस होते हैं हियर और देयर, तो इनमें ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि अच्छा देयर से शुरू है, देयर सब्जेक्ट है, नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट की तरह आता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता ये। सेंटेंस को देखिए आप, देयर आर 5 रूम्स इन माई हाउस, तो भाई देयर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, हियर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये आ जाता है क्योंकि यहाँ जो है सेंटेंस को हमें एक कंप्लीट करना होता है, तो इसलिए ये हमारा देयर और हियर आता है, ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो वर्ड्स हैं देयर और हियर आर नेवर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो वर्ब इनकी अकॉर्डिंग नहीं आएगा। भाई वर्ब किसकी अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग, और जब ये सब्जेक्ट ही नहीं है तो वर्ब इनकी अकॉर्डिंग नहीं आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा भाई, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग आएगा। तो अब देयर आर 5 रूम्स, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, 5 रूम्स, क्या है, 5 रूम्स है ना। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, बुक्स है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, किंग है, तो इनके अकॉर्डिंग आया है, यहाँ इनकी अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब, तो 5 रूम्स है, आर आया। देखो रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 को देख लो, अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट्स होता है देयर से और हियर से, ठीक है, तो सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, तो सब्जेक्ट हमेशा किसके बाद आता है, जो हमारे देयर और हियर, ये दो जो वर्ड्स हैं इनके, इसके बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी और वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। तो हमारा जो हमारी जो वर्ब है वो इस देयर के अकॉर्डिंग और हियर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब के बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। देख लेते हैं सेंटेंस से, हियर आर 5 रूम्स इन माई हाउस, तो 5 रूम्स हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। देयर और हियर एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं। हियर आर द बुक्स, यहाँ बुक्स है तो बुक्स के लिए आर आया है यहाँ। आपने ये सेंटेंस तो बहुत बार सुना होगा, देयर वॉज अ किंग, है ना, तो किंग के लिए वॉज है ना कि इस देयर के लिए, ठीक है। तो हमें सेंटेंस को ठीक से करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें देयर और हियर की आवश्यकता होती है, बल्कि ये इसको इतना समझ लो कि ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं। द वर्ड्स देयर और हियर आर नेवर सब्जेक्ट, ओके। तो आज हमने ये कुछ रूल्स कंप्लीट किए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और दूसरे रूल्स लेकर आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म कर दें, ओके, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।